स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ये सिक्स्थ क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पर हम थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं थोड़ा सा और। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम स्पीड से पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो इस वजह से वो फिर आ नहीं पाता। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री एंड इंट्रोड्यूस। History is the study of past. Of studying is important because always understand the past, which is turn allow understanding our present. तो यानी हिस्ट्री यानी जो हमारा पास्ट है, हिस्ट्री यानी हमारा पास्ट है, वो हमें समझने बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम उससे हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है, इफ़ वी वेंट टू नो हाउ एंड वाई आर वर्ल्ड इज से अबाउट टुडे, वी लर्न टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर्स। ठीक है, तो हमारे जो आज के हम कुछ भी खोज कर पा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कोई भी हमने चीज़ में इम्प्रूवमेंट किया तो हमने पहले पास्ट में देखा, यानी हमारे कुछ भी। आज प्लेन्स को ले लीजिए आप, जब पहली बार प्लेन बना था तो इतना एडवांस और इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन हमने पहले हिस्ट्री को देखा कि पहले वो उड़ा कैसे, फिर हमने उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। तो हिस्ट्री जो है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, हम हिस्ट्री से ही आगे चलते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप हमेशा। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट इफ़ वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक दैट वी हैव डन। अगर हम हमारी गलती, मिस्टेक्स यानी गलतियाँ, हमारी गलतियों से हम सीखेंगे, बाय एनालाइजिंग द मिस्टेक वी अवॉइड दैम इन द फ्यूचर। तो हम मान लीजिए कोई काम किया है, तो हमसे उसमें कोई काम में मिस्टेक हुई है, तो हमने कुछ सीखा उससे, उसको एनालाइज करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद हम आगे उसको फ्यूचर में यानी भविष्य में उस मिस्टेक को हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल बाय एनालिसिस ऑफ administration in Japan, we can avoid such a cruel act in the future if we have the basic knowledge about the invention and the discoveries made in the past. It will be easy for develop things than to start from the internet stage. We have now traveling in meters and bullet train. They are all a developed version of train that was invented in United Kingdom in 1804 by Richard, a British engineer in Cornwall। तो देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमने, जैसे हम हिस्ट्री से सीखते हैं, तो जैसे हमने जो भी आज ट्रैवल कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, और जो है तो पहले ट्रेन्स ही थी, तो हमने इसमें धीरे धीरे इन्वेंशन किया, बदलाव किया, और धीरे धीरे हमने इसमें चेंजेस करके इसको बुलेट ट्रेन यानी दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन में आज इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले जो है ये ट्रेन जो है वो इन्वर्ट यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी लंदन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी हम इसको यूके भी कह सकते हैं। ठीक है, 1804 यानी कौन सा सन है, 18,000 में यानी 4 में ये हुआ था। ठीक है, तो हमने उसी को धीरे धीरे डेवलप किया, हमारी हिस्ट्री से सीखा कि हम इसको और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने इस पन्ने पे अभी ये जान लिया है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पास से ही फ्यूचर के बारे में कुछ सीखते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक ले लें और बुक खोल के इसको पढ़ें। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो आप इसी वीडियो को आप रोक सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बैक भी जा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, या आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये नेक्स्ट पेज है आपका इसी चैप्टर का। नाउ वी आर फॉलोइंग इन डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड मैनी प्रैक्टिस दैट वी हैव फॉलो फ्रॉम द एशियन टाइम, एशियंट यानी बहुत पुराना टाइम, एंड लॉन्ग फॉरगॉटन। वी हैव फॉलो सर्टेन प्रैक्टिस लाइक द प्रैक्टिसिंग योगा एंड मेडिटेशन टू लीड आर हेल्थ लाइफ। ठीक है, तो हम जैसे हैं कुछ चीज़ें पहले भूल गए थे, हम इतने एडवांस हो गए थे तो हम भूल गए थे कि योगा और मेडिटेशन से भी हम अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। तो हम धीरे धीरे वापस उसी पे आ गए। पहले हमने वो मेडिटेशन और योगा छोड़ दिया था, अब हम वापस से इसको ला रहे हैं अपने लाइफ में कंटिन्यू, क्योंकि हमें पता चला है, क्योंकि हम लोग इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, फटाफट हर काम में जाना है, सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, तो हम इन सब चीज़ों को, हम अपनी हेल्थ पीछे भूल जाते हैं, और हम भूल गए कि सबसे पहले हेल्थ हमारी ज़रूरी है। अगर हेल्थ सही है तो ही हम सारे काम कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, टीवी अच्छा नहीं लगता है, सर दुख रहा होता है, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले है निरोगी काया, यानी सबसे पहले आपका स्वास्थ्य है और फिर सभी चीज़ें हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। Through history, the study of the past help the shaping of present. It help us to know about the what past was help us to and how we shape in future. तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम हमारे फ्यूचर को शेप यानी नई दिशा
यानी नया अच्छे से उसे बना सकते हैं। मोर एवर आर सेल्फ मेक अस हिस्ट्री एवरी डे, और हम खुद रोज़ एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, यानी आज जो हमारा पास्ट है, जो बीत गया, जो हमने देखा सीखा, वो एक अब हिस्ट्री है। ठीक है, तो अब कहते हैं ना मम्मी पापा कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे हो जाएगा, वो क्या है, तो पापा मम्मी भी जब छोटे थे तो उन्होंने सीखा, उन्होंने देखा। ठीक है, तो वो जानते हैं, तो हिस्ट्री से ही सीख के आपको आज आपको ये सब बातें बताते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट। अब देखिए हिस्ट्री के साथ साथ डेट्स का भी बहुत महत्व होता है। तो डेट्स आर सर्व टू मार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इससे पता चलता है ये हिस्ट्री कब की थी, कब की नहीं थी। दे एक्ट एज milestone, they have let about the event, position, different development which took place. Date let us year and the time period in which a king rule practically kingdom, or the when time and one become kingdom and forgot the particular बैटल। तो अब देखिए इससे पता चलता है किसने कब तक राज किया। आप पढ़ते हो हिस्ट्री तो ये राजा आया, इतने सन में आया, इतने सन में गया। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं हमारी डेट से ही हमें पता चली, ये लड़ाई हुई, ये हुआ, तो सब जो है वो डेट है, बिना डेट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दे ऑल्सो एक्ट द लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड। वी हैव ब्रिटिश रूल इंडिया है लॉन्ग टाइम पीरियड। वी कैन मार्क कॉर्नियल पीरियड ऑन द लाइन टाइमलाइन फ्रॉम 1880 AD टू 1947 AD। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक पीरियड ही था कि हम जो ब्रिटिश के रूल में थे 1818 यानी 1818 में हम लोग राज शुरू किया, और 1947 तक हम पे राज किया। उसके बाद हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, जो हम इंडिपेंडेंस डे भी आपके स्कूल में भी बनता है और पूरे इंडिया में मनाया जाता है। थ्रू द डेट्स वी कंपेयर द पास्ट एंड प्रेजेंट, और इसी डेट से हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं। कहते नहीं है, आप सुनते होंगे पापा मम्मी को, तुम्हें ये भी सुविधा मिल रही है, हम थे तो हमारे साथ ऐसा था, हम तो ऐसे क्यों, क्योंकि वो पास्ट बता रहे हैं आपको, डेट बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, हम छोटे थे जब इस सन में। तो ये सब क्या है, हिस्ट्री है। तो डेट के बिना हिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वी टुक अबाउट द प्रोग्राम एंड डेवलप टुडे, वी से हैव द अचीव सो मैनी थिंग्स, वी सेंड दे द पर्टिकुलर ईयर इन्वेंट इन, हाउ कैन वी जज ऑल दिस। तो इन सब चीज़ को हम कैसे जाए, हाउ वी कैन जज आर अचीवमेंट्स, और हम अपने अचीवमेंट्स यानी हमने जो पाया मेहनत करके, पढ़ाई से, या जैसे भी कई चीज़ें हैं, बच्चे कुछ और पाते हैं, बड़े होकर हम तो अलग अलग स्टेज पे हम कुछ ना कुछ ज़रूर पाते रहते हैं। तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं, हमारे पास से। ठीक है, मम्मी कहते हैं ना, मम्मी देखो मैं पहले ऐसे थी, पहले मैं मोटा था, अब पतला हो। कैसे किया आपने कंपेयर, पास से किया, पहले आया, पहले यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी पास्ट। आप डेट्स पे चले जाते हैं कि देखो मैं इस सन में ऐसा था, या मैं पढ़ाई में अच्छा था पहले, अब अच्छा नहीं हुआ, पहले अच्छा नहीं था अब अच्छा। तो ये सब कंपैरिजन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द डेट, अ डेट इज द डिपेक्ट और द पर्टिकुलर ईयर, वी हैव द जस्ट अबाउट द पर्टिकुलर ईयर हियर, वी हैव कंटिन्यूस टू स्टडी हिस्ट्री विद द स्ट्रेंज ऑफ डेट, वी हैव स्टडी द डेट, फाउंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड signification of event. Dates also help us to know that one event happened before another event, so that one of the examine the relationship between events। ठीक है, तो जो है एक सीक्वल बना हुआ है कि डेट्स के हिसाब से चलता है। अब देखो डेट की बात आती है, अब आपको होमवर्क मिलेगा तो आप डेट पहले डालना, क्लास में भी होता है, क्या कहता हूँ मैं, सबसे पहले डेट डालेंगे, डायरेक्टली डेट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अब भी आप आज काम करेंगे तो सबसे पहले कॉपी पे क्या डालेंगे, डेट डालेंगे, ये मत भूलिएगा। ठीक है, थ्रू डेट्स आर कैन बी ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ इंपॉर्टेंट आर डे वन आफ्टर अनदर। तो कैसे डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो चलिए अब आपको क्या करना है, लिखा है टाइमलाइन फ्रॉम 1885 AD टू 1947। अब आपको कुछ डेट्स दे रखी हैं जब हम गुलाम थे। ठीक है, तो अब ये है, मैं पूरा कंटिन्यू पढ़ूंगा नहीं इसको, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से और नेक्स्ट पेज पे है, ये पूरा कॉपी में उतारना है, किस डेट को क्या हुआ आपको खुद पढ़ के समझना है। नहीं आता तो आप स्कूल आके पूछ सकते हैं, आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं वर्ड्स को, काफ़ी आप खुद कोशिश करेंगे, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप कोशिश करेंगे पढ़ के सीखने की तो ज़रूर पढ़ पाएंगे, और कोशिश करने वाले को ज़रूर कुछ सीखने को मिलता है। नहीं तो बैठे तो सभी रहते हैं, बैठे बैठे तो हमें कुछ आएगा नहीं, तो आप खुद पढ़ेंगे सीखेंगे। तो आप एक काम करें, बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसकी फ़ोटो आपको भेज रहा हूँ आज। ठीक है, तो अब ये फ़ोटो है, आप फ़ोटो से इसको कॉपी में उतारेंगे और समझेंगे डेट्स को। तो देखिए इधर भी आपके पास डेट्स हैं, ठीक है, ये भी आपके पास इधर डेट्स लिखी हुई है, ये मैं आज आपको भेज दूंगा यहाँ तक, फिर हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे। तो आज आपको डेट डाल के ये काम करना है कॉपी में और इसको समझना है। नहीं आए तो आप स्कूल आके पूछ सकते हैं।